हेलो एवरीवन, आज हम आर्टिकल के सेकेंड प्रकार एन के बारे में पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ आर्टिकल एन। कल के चैप्टर में हम लोगों ने आर्टिकल ए के यूज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम आर्टिकल एन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब है रूल नंबर 1। वॉवेल स्वर से प्रारंभ होने वाले एकवचन संज्ञा, मतलब एकवचन संज्ञा मतलब सिंगुलर नंबर नाउन। ठीक है, वावेल मतलब ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावेल है। इनसे प्रारंभ होने वाले एकवचन संज्ञा, जितनी भी संज्ञाएं आएगी जो सिंगुलर नंबर में होगी, एकवचन में होगी, उनके पहले हम एन लगाते हैं। लगभग जितनी भी वावेल हैं पूरी ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वावेल से स्टार्ट होने वाले नाउन जो एकवचन में हो, उनके आगे हम एन आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ एरोप्लेन, अक्स, आंसर, एप्पल। ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पर एन लगाया है, सभी के आगे एन आर्टिकल लगा हुआ है। कुछ भी इनसे जो भी वाक्य बनेंगे तो इनके आगे हम एन एरोप्लेन, एन एक्स, एन आंसर, एन एप्पल लगाएंगे। ठीक है, अब ई से स्टार्ट हो रहा है ईगल, इंजन, एग, एज। ठीक है, ये 4 है तो इनका भी हमने क्या लगाया, आगे एन आर्टिकल लगाया है। मतलब एन ईगल, एन इंजन, एन एज, एन एज। ठीक है, अब आई से स्टार्ट हो रहे हैं इंकपॉट, इडियट, इंडिपेंडेंट और इन। ठीक है, इसके आगे भी हमने सभी के आगे एन आर्टिकल लगाया है। एन इंकपॉट, एन इडियट, एन इंडिपेंडेंट और एन इन। इन यानी होता है सराय या धर्मशाला। एज यानी होता है धार या किनारा। एग यानी होता है अंडे या अंडा। ठीक है, बाकी एक्स यानी होती कुल्हाड़ी। बाकी के तो सभी लोग आप लोग जानते हैं, इनके जो नहीं जानते उनके मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब ये ए से स्टार्ट हुए हैं तो इनके आगे हमने एन लगाया है। ई से स्टार्ट हुआ तो इसके आगे भी एन आर्टिकल लगाया है। और आई से स्टार्ट हुआ है तो इसके आगे भी हमने एन लगाया है। अब हम ओ से स्टार्ट होने वाले जो ओ से चालू होंगे उन आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, उन शब्दों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ओ से शुरू होने वाले नाउन के बारे में। ओ भी वावेल है, ओ से शुरू होने वाले हैं ओशियन, ऑफिसर्स, ऑफेंस, ऑक्स, आउल और ऑरेंज। ठीक है, ये सभी ओ वावेल से स्टार्ट हुए हैं और इनके आगे हमने ए आर्टिकल लगाया है। मतलब एन ओशियन, एन ऑफिसर, एन ऑफेंस, एन ऑक्स, एन आउल, एन ऑरेंज। ओशियन यानी होता है सागर या महासागर और ऑफेंस यानी होता है दोष या अपमान। ठीक है, अब यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है। यू वॉवेल है और उससे स्टार्ट होने वाले नाउन है। यहाँ पर है अम्ब्रेला और अंकल। ठीक है, इनके आगे अब हमने एन लगाया है। और इसके पहले हमने यूज़ ऑफ ए में पढ़ा था, यू से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे हमने नाउन पढ़े थे, उसके आगे हमने ए लगाया था क्योंकि उसका उच्चारण यू हो रहा था। यहाँ पर देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है पर इसका जो उच्चारण है अम्ब्रेला बोल रहे हैं हम, अ हो रहा है ना। है तो ये वावेल और वावेल ही उच्चारित कर रहा है, अ हो रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे अंकल, यूंकल नहीं बोलेंगे हम, अंकल बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये जो यू से शुरू हो रहा है पर उच्चारण कर रहा है, स्वरी उच्चारण कर रहा है, इसलिए इसके आगे हमने एन लगाया है। तो ये हो गया आपके वावेल से स्टार्ट होने वाले नाउन और उनके आगे हम एन लगाते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी संज्ञाएं वावेल से शुरू हुई है और एक वचन में है, अतः इनके आगे हमने एन आर्टिकल लगाया है। ठीक है, अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2। ठीक है, यदि किसी सिंगुलर नंबर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा के पहले एक वचन संज्ञा हो और उसके पहले एडजेक्टिव लगा हो और वह
जो एडजेक्टिव लगा है वो यदि स्वर या भावेल से प्रारंभ हो रहा हो तो आर्टिकल एन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं हम। इंटेलिजेंट बॉय, लड़का कैसा है? इंटेलिजेंट है मतलब बुद्धिमान है। टास्क, इम्पोर्टेंट टास्क, टास्क का कैसा है? जो कार्य दिया गया है वो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आइडल लेडी, मतलब आइडल यानी होती सुस्त या बेकार, लेडी मतलब औरत। ठीक है, उसकी विशेषता बता रहे हैं कैसी है ये? सुस्त है। अब यहाँ पर है आइडियल स्टूडेंट, स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है मतलब आदर्श विद्यार्थी है। इमोर्टल मैन, मैन की विशेषता बता रहा है, इमोर्टल है मतलब अमर आदमी है। फिर अर्ली बर्ड, बर्ड की विशेषता बता रहा है, एक बर्ड कैसी है? अर्ली है। यहाँ टास्क कैसा है? इजी है। स्टोरी मतलब कहानी कैसी है? ओल्ड मतलब पुरानी है। मैन कैसे हैं? तो ओल्ड मैन है। यहाँ पर पिक्चर कैसा है? अट्रैक्टिव है। तो ये जितनी भी सारी यहाँ पर चीज़ें आई हैं, इंटेलिजेंट है, इम्पोर्टेंट है, आइडल है, आइडियल है, इमोर्टल है, अर्ली है, इजी, ओल्ड, यहाँ पर भी ओल्ड और एट्रैक्टिव, ये सारे की सारी चीज़ें क्या है? ये एडजेक्टिव है। और जो इनके जो पीछे लगे हुए हैं ये सारे नाउन हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा रूल नंबर 2 बोल रहा है कि यदि किसी सिंगुलर नंबर, नाउन मतलब एक वचन संज्ञा, ये सारी एक वचन संज्ञाएं हैं जो पीछे लगी हुई हैं, एक वचन संज्ञा के पहले एडजेक्टिव लगा हो, ये एक वचन संज्ञाएं हैं और इनके आगे एडजेक्टिव लगे हुए हैं। ठीक है, और जो एडजेक्टिव लगे हुए हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं? वावेल। अपने वावेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये आई से शुरू हो रहा है, ये ई से शुरू हो रहे हैं और ये ओ से शुरू हो रहा है और ये ए से शुरू हो रहा है। मतलब ये जितने भी एडजेक्टिव यहाँ पर हमने लिखे हैं ये सारे के सारे वावेल से प्रारंभ हो रहे हैं। तो वावेल से यदि प्रारंभ हो रहे हैं तो इनके आगे भी हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ये एन आर्टिकल का प्रयोग हमने सभी उदाहरणों में किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 के अनुसार कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से शुरू होने वाली किंतु जिनका उच्चारण वावेल मतलब स्वर की ध्वनि से होता है, ऐसे एकवचन संज्ञा, एकवचन संज्ञा मतलब सिंगुलर नंबर, नाउन, या विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल एन लगाते हैं। अब कैसे? इसको उदाहरण से देखिए। कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होने वाली। अब कॉन्सोनेंट अपने कौन कौन से हैं? कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 हैं और 21 जो कॉन्सोनेंट है उनसे स्टार्ट होने वाले शब्द, यहाँ पर ये एच से स्टार्ट हो रहे हैं सभी, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनका उच्चारण देखिए, उच्चारण क्या होना चाहिए? वावेल हो, स्वर की ध्वनि से हो रहा हो। अब यहाँ पर इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन। ठीक है, यहाँ पर हावर नहीं पढ़ेंगे, ये है अवर। ये है ऑनर नहीं है, हॉनर नहीं है, इसको ऑनर पढ़ेंगे। ये है ऑनरेबल मैन, यहाँ पर ऑनरेरी वर्कर। ठीक है, ये जो लास्ट में ये तो ये नाउन है और यहाँ पर ऑनरेबल मैन, यहाँ पर ये भी नाउन है, वर्कर भी नाउन है। मतलब ये ऑनेस्ट क्या है? विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अवर है, अवर ये कौन सा है? ये सिंगुलर नंबर में आया है। तो हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होने वाली, ये सभी कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, उनका उच्चारण वावेल की ध्वनि से हो रहा है। कि इनका उच्चारण हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं, वावेल की ध्वनि मतलब आ, अ, यहाँ पर भी आ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो वावेल स्वर की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे एकवचन संज्ञा, सिंगुलर नंबर, नाउन या विशेषण एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल हमने एन लगाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, एन अवर, एन ऑनर, एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनरेरी वर्कर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये एज जो है, एच साइलेंट लेटर है, एच का उच्चारण हम नहीं करते, साइलेंट करते हैं, उसको हम छिपा देते हैं, इसलिए साइलेंट लेटर बोलते हैं, मतलब छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं। तो ऑनेस्ट, अवर, ऑनर, ऑनरेबल मैन और ऑनरेरी
वर्कर। ठीक है, तो यहाँ एच की ध्वनि क्या है, साइलेंट है एवं शब्द का आरंभ आ ध्वनि से हो रहा है, अतः आर्टिकल एन लगाया गया है। यहाँ पर जो एच है वो साइलेंट लेटर है और जो इनका उच्चारण हो रहा है वो अ या आ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वावेल से स्टार्ट हो रहा है, अतः हम लोगों ने यहाँ पर एन ध्वनि एन आर्टिकल लगाया है। ठीक है, अंत में हम बात करते हैं, एक शॉर्ट नोट लिखा है, नोट है, याद रखिए इसको। याद रखिए कि ए और एन का प्रयोग क्रमशः व्यंजन ध्वनि मतलब कॉन्सोनेंट साउंड और स्वर ध्वनि वावेल साउंड पर निर्भर करता है, चाहे शब्द का पहला लेटर स्वर वावेल हो या व्यंजन कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, हमने सबसे शुरू में बात करी थी जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे तो इंग्लिश साउंड के बारे में बात करी थी। इंग्लिश साउंड में हमने 20 वावेल साउंड के बारे में बात किया था और 24 कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बात की थी। मतलब हमारे पास कितने हैं इंग्लिश में साउंड, इंग्लिश साउंड है 44 इंग्लिश साउंड है और लेटर कितने हैं, केवल 26 लेटर है इंग्लिश में। तो जो ए और एन का प्रयोग है वो इनकी जो कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड पर ही डिपेंड करता है, चाहे वो या तो वावेल से शुरू हो रहे हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी शब्द हो यदि उसका पहला लेटर या वावेल से शुरू हो रहा हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। जो ए और एन का प्रयोग है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड पर डिपेंड करता है। ये हमारा हो गया यूज़ ऑफ आर्टिकल एन का प्रयोग हो गया है। अब अगले चैप्टर में हम यूज़ ऑफ आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे।